तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक देख चुके हैं? रेशनलाइजेशन तक देख चुके हैं। उसके डाउट्स मैं अभी लूंगा अगले अगले क्लास में। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके बच्चों, तो ये दिखने में मासूम है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट और डेंजरस। कैसा है? मासूम दिखने में लगता है लेकिन है थोड़ा डेंजरस। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो आप, 7th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो। पहली प्रॉपर्टी, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, ए का पावर एम प्लस एन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ए का पावर एम डिवाइड बाई ए का पावर एन, ए का पावर एम माइनस एन होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, ए का पावर 0 1 होता है। चौथी प्रॉपर्टी, ए का पावर -1 1 बाई ए होता है। पांचवी प्रॉपर्टी, ए बाई बी का पावर -1 बी बाई ए का पावर +1 होता है, या माइनस एन बी बाई ए का पावर प्लस एन होता है। जैसे अगर पावर में नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर लोगे तो पॉजिटिव बन जाएगी, 1 बाई ए। हाँ, 1 बाई ए। ठीक है, ए का पावर -n होता है 1 बाई ए का पावर +n, है ना। नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, और 1 की पावर हमेशा सेम रहती है। 7th देखिए, ए का पावर m का पावर n, ये होता है बच्चों ए का पावर mn। ए का पावर m का पावर n क्या होता है? ए का पावर mn। आठवीं प्रॉपर्टी, ए बी का होल पावर n होता है बच्चों ए का पावर n इंटू बी का पावर n। नौवीं प्रॉपर्टी, ए बाई बी का होल पावर n होता है ए का पावर n डिवाइड बाई बी का पावर n। ठीक है, और एक और लास्ट प्रॉपर्टी, 10वीं प्रॉपर्टी ये है बच्चों, ए का पावर x इज इक्वल टू ए का पावर y लिखा है, इसका मतलब x इक्वल टू y होता है, इफ देन। ठीक है, ये पूरी 10 प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टी? पहली, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, मतलब ध्यान देना है कि दो पावर्स का बेस सेम है कि नहीं। उसके बाद ध्यान देना है दो पावर का बेस सेम है कि नहीं और डिवाइड में है कि नहीं। फिर पावर 0 है तो क्या होगा? पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल होता है, याद रखिएगा, पावर नेगेटिव इज रेसिप्रोकल। फिर अगर पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर दो तो पॉजिटिव बन जाएगी। ए का पावर -n 1 बाई ए का पावर +n, ये पावर का पावर है तो ए का पावर mn। ए बी का होल पावर n क्या होगा? ए का पावर n इंटू बी का पावर n। फिर अगला, ए का पावर डिवाइड में रहेगा तो भी ब्रेक हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। कोई डाउट है संगीता? नहीं? बढ़ो आगे। चलिए, तो अब हम लोग ना पूरे चैप्टर में यही कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी कहां लग रही है, प्रॉपर्टी कहां लग रही है, प्रॉपर्टी कहां लग रही है। फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है? 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4। मल्टीप्लाई में दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। 2 + 4 कितना होता है? 6। 5 का पावर 6, 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, करिए बच्चों। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625 इंटू 5 3125, 3125 इंटू 5 करो, 3125 इंटू 5 कितना आ रहा बताओ फटाफट? वही आंसर है, 15625। ठीक है, इवेल्युएट करना था। बाकी बेसिक आप लोग को ये नहीं करने बोलेगा, हमको ये सोचना था कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। अगला देखें, 5 का पावर 8 डिवाइड बाई 5 का पावर 3 है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। 8 5 का पावर 8 -3, 5 का पावर 8 -3 कितना होता है? 5 का पावर 5। फिर अगला देखिए, 3 का पावर 2 का पावर 3, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ए का पावर m का पावर n, तो दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, ए का पावर mn कितना? 3 का पावर 6। बात समझ में आ रही है? नोट करते जा रहे हो ना आप लोग भी साथ साथ? फटाफट नोट भी करते जाना है बच्चों, ऐसा नहीं कि हम नोट ही नहीं कर रहे। ओके, सबको क्लियर है? कैसे प्रॉपर्टीज अभी नहीं, वो छोटे उम्र में लिखना जरूरी था। ये कैलकुलेट करना, देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी लगी? 4th, 11 बाई 12 का पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 11 का पावर 3 डिवाइड बाई 12 का पावर 3। ठीक है, 11 क्यूब होता है 1331, 12 क्यूब होता है 1728।
11 क्यूब कितना होता है बच्चों लोग? 1331 और ये होता है 1728। और लास्ट क्या है? 3/4 का पावर -3, तो नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर हमको कभी शोभा नहीं देती बच्चों। याद रखिए, ना पावर फ्रैक्शन में अच्छी लगती है ना पावर नेगेटिव अच्छी लगती है। क्या क्या बोला मैं? ना पावर नेगेटिव अच्छी लगती है ना पावर पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव फ्रैक्शन है ना पावर पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी लगती है ना पावर फ्रैक्शन में अच्छी लगती है। तो यहाँ नेगेटिव पावर है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4/3 का पावर +3। 4 का पावर 3 कितना होता है बच्चों? 3 का पावर 3 कितना होता है बच्चों? ओके, नोट कर लिए। साथ साथ नोट बस नहीं कह रहा हूं मैं बहुत पाप पड़ेगा आप लोगों को, साथ साथ नोट करो, है ना। सारे में कैसी कैसी प्रॉपर्टी लगी? पहले में कौन सी प्रॉपर्टी लगी बच्चों? एडिशन वाली, बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो पावर ऐड हो जाएगी। दूसरे में डिवाइड किया तो पावर माइनस हो जाएगी। तीसरा क्या है? पावर का पावर, तो दोनों पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। फिर दो लोगों की पावर सेम है तो ब्रेक हो जाता है। और फिर ये नेगेटिव पावर वाली। किसी को इशू, किसी को समस्या नहीं? बढ़ जाओ आगे। क्या लिखा हुआ है? इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है? 2/11 का पावर 4 इंटू 11/3 का पावर 2 इंटू 3/2 का पावर 3। ये पहला सवाल है, आराम से देखिएगा, हौले हौले, ठीक है। साथ क्वेश्चन तो नोट करते जाओ साथ साथ प्लीज, आप लोग उस पर टाइम वेस्ट मत किया कीजिए। अब यहां पे दोनों नंबर अलग है, उसका पावर सेम है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे कैसे? 2 का पावर 4 डिवाइड बाय 11 का पावर 4, ठीक है। दोनों नंबर अलग अलग है, पावर सेम है, इसको कैसे लिखेंगे? 11 का पावर 2 डिवाइड बाय 3 का पावर 2। अब इधर 3 का पावर 3 डिवाइड बाय 2 का पावर 3। हो गया यहां तक क्लियर सबको? अब जो न्यूमरेटर में रहते हैं वो ऊपर कहलाते हैं, जो डिनोमिनेटर में रहते हैं वो नीचे कहलाते हैं। वो तो कहते हैं यहां 2 का पावर 4 ऊपर है, यहां 2 का पावर 3 नीचे है, तो हम बोलेंगे एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी उनकी? माइनस। किसको किसको बात समझ नहीं आई? हाथ उठा दीजिए। तुमको समझ नहीं आई? बोलो ना। किसको समझ नहीं आई वो हाथ उठाना है, तुम हाथ उठा दो। बाकी लोगों को समझ में आ गई, तुमको नहीं समझ में? क्या समझ नहीं आया? डिवाइड में रहती पावर माइनस होती है, प्रॉपर्टी पता है? तो यहां पे न्यूमरेटर का पावर 4 है और यहां पे डिनोमिनेटर में भी सेम चीज है, बेस उसका पावर 3 है। न्यूमरेटर अलग होता है, डिनोमिनेटर अलग होता है। न्यूमरेटर वाले को ऊपर माना जाता है, डिनोमिनेटर वाले को नीचे माना जाता है, तो दोनों की पावर क्या हो गई? माइनस। इधर देखिए, अब इधर देखिए 3 का पावर क्या है यहाँ पे? 3 न्यूमरेटर में, 3 का पावर 2 यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में। एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, दोनों की पावर क्या हो जाएगी? माइनस। और कहां माइनस लिख रहा हूं बच्चों? ऊपर की ओर माइनस लिख रहा हूं। ये समझ में आया? अब तीसरा देखिए, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में, दोनों मतलब एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड हो रहा है, तो दोनों की पावर क्या होगी? माइनस। इस बार बड़ी पावर किसकी है? डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर की? तो इस बार नीचे लिख देंगे हम लोग क्या? 4 - 2। बात समझ में आई? नीचे 4 - 2 लिखेंगे। अगर ऊपर भी लिखते तो गलत नहीं होता। ऊपर लिखते तो हम लिखते 2 - 4 और वो था 11 का पावर -2, उसको फिर रेसिप्रोकल करके नीचे लिखना पड़ता। 1 एंड द सेम एंड द, ठीक है। तो 2 का पावर 4 - 3 कितना होता है? 2। 3 का पावर 3 ये क्या होता है? 11 का पावर 2, 2 3 जा 6, 11 स्क्वायर कितना आया? बात समझ में? पहला सवाल देखिए बच्चों, अगला जाइए, अगला सवाल आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, कमन कमन, ध्यान दीजिए। हो गया। ये क्या है? 1/2 का पावर 5, प्लीज ध्यान दे लो। 1/2 का पावर 5 इंटू -2/3 का पावर 4 इंटू 3/5 का पावर -1। अब यहां पे इसको लिखूंगा 1 का पावर 5/2 का पावर 5, यहां पे इसको लिखूंगा -2 का पावर 4/3 का पावर 4। बच्चों और इधर ध्यान दीजिए, नेगेटिव पावर मेरे को अच्छी लगती है क्या?
पावर -1 है तो उसको रेसिप्रोकल करूंगा और लिखूंगा 5/3 का पावर +1। क्या लिखूंगा? 5/3 का पावर +1। यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं किया हूं, ये तो अलग अलग थी, वो कर दिया, इसको भी एक एक दे दिया, इसको भी एक एक दे दिया। अभी तक तो कुछ प्रॉपर्टी लगाई ही नहीं हूं, यही वाली प्रॉपर्टी लगाया हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? a/b का पावर n क्या होता है? a का पावर n b का पावर n, ये वाली प्रॉपर्टी लगाया हूं। याद है? क्लियर सबको? और रेसिप्रोकल वाला प्रॉपर्टी भी लगाया। वेरी गुड। पलटू, इसको नोट कर लिए। 1 का पावर 5, 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से कुछ आ जाएगा क्या? 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा। 2 का पावर 5 को अपन ऐसे ही रहने दिए, 2 का पावर 5 को हम क्या रहने दिए? ऐसे ही रहने दिए। -2 का पावर 4। बच्चों कभी भी किसी नेगेटिव का इवन पावर लेते हो तो वो नंबर पॉजिटिव बन जाता है। तो अगर -2 का पावर 5 होता ना, -2 का पावर 5 होता तो माइनस साइन बाहर आ जाता। -2 का पावर 17 होता तो भी माइनस साइन बाहर आ जाता। -2 का पावर 82 होता, इवन पावर होता, तो माइनस साइन गायब हो जाता। तो -2 का पावर 4 और +2 का पावर 4 सेम होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस साइन गायब हो जाता है। तो क्या ध्यान रखना है? किसी भी नेगेटिव का इवन पावर क्या होता है? 1। ठीक है? किसी भी नेगेटिव का इवन पावर मतलब 2 के मल्टीपल वाला कोई भी नंबर डालोगे तो क्या आएगा? 1। कोई इशू किसी को? नहीं। अब अगला देखिए, ये था इंटू 5, 2/3 डिवाइड बाई 3 का पावर 4 इंटू क्या है? अब देखिए, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, गौर से देखना है बच्चों। ये डिनोमिनेटर में 2 का पावर 5, ये न्यूमरेटर में है 2 का पावर 5, तो डिवाइड वाला केस बना। एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में तो डिवाइड हुआ, दोनों की पावर माइनस होगी। कहां माइनस करेंगे? ऊपर की नीचे? नीचे। क्यों? लड़के की पावर बड़ी है। अब इधर देखिए, ये 3 डिनोमिनेटर में है, ये भी 3 क्या है? डिनोमिनेटर में। दोनों ही डिनोमिनेटर में है तो क्या होंगे? मल्टीप्लाई। मतलब इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी? ऐड। यहां क्या है? 3 का पावर 4, दूसरी जगह कुछ पावर नहीं लिखी है, मतलब क्या लिखी है? 1। ऊपर 5 ही बचा। हाँ मल्टीप्लाई, अरे यार कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन, कोई साइन नहीं, मतलब किसका साइन? तो ये क्या हुआ? 5। 2 का पावर 4 - 5 - 4 कितना होता है? 1। 3 का पावर 5, तो 5। 2 का पावर 1 होता है 2, 3 का पावर 5 होता है 243, है नहीं बच्चों? तो आंसर कितना आएगा? 486। 3 का पावर 5 निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 3 × 3 × 3 × 3 कितने बार? 5 बार। कोई डाउट नहीं किसी भी स्टेप में? मयंक को डाउट आ रहा है? कैसे किए? जब अगर डिवाइड में है दोनों, मतलब एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, इसका मतलब माइनस होना है। दोनों ही न्यूमरेटर में हो या दोनों ही डिनोमिनेटर में, इसका मतलब पावर ऐड होना है। कोई इशू? बढ़ू आगे। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 2 का पावर 55 इंटू 2 का पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 इंटू 2 का पावर 18। बच्चों बोर्ड मास का नियम पढ़े होंगे आप लोग, सुने होंगे कहीं ना कहीं। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट, फिर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है पावर, वो अभी समय के साथ दिखाऊंगा कि कैसे पावर को हमको पहले हैंडल करना पड़ता है। फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। तो पहले आप माइनस करने से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड। दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड। 97 + 18 कितना होता है? बोलिए। 115। ये भी कितना आया? 115। दोनों तो सेम ही नंबर है, दोनों को माइनस करने से आंसर कितना आएगा? किसको बात ही समझ नहीं आई? कुछ नहीं किए, पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है ना यार, गलत बोल रहा हूं मैं? तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। जब ऐड हो गई तो सेम नंबर दिखा, दोनों को माइनस करने से 0 तो आएगा। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यहां पे लिख देंगे 2 का पावर 2 डिवाइड बाई 3 का पावर 2। और कोई प्रॉपर्टी लग सकती थी? नहीं। अब बताओ सेकंड में क्या मेरे को नेगेटिव पावर अच्छी लगती है? नेगेटिव पावर को गायब करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो यहां पे क्या लिख देंगे? 5/2 का पावर 3। समझ में आया यशराज को? जोर से बोलिए।
समझ में आया? अब इधर देखिए, इधर क्या होगा, 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, ये भी क्या चेंज होगा, 5 क्यूब बाई 2 क्यूब, ये क्या चेंज होगा, 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। किसी को कोई इशू, किसी को कोई समस्या? अब देखिए, अब यहां पे ये लिखने के बाद हमको प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। यहां 2 ऊपर में है, यहां 2 नीचे में है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, डिवाइड होगी, पावर क्या होगी, माइनस। एक न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। किससे कहां माइनस करोगे, ऊपर माइनस करोगे नीचे, क्यों, वो बड़ा है, ठीक है। अब अगला देखिए, अभी का दीदी, 5 यहां ऊपर है, 5 यहां नीचे है, डिवाइड में दोनों पावर क्या हो जाएगी, माइनस। कहां माइनस होगी, फिर 3 स्क्वायर सेम ही नंबर है, काट दो ना ऊपर नीचे, उसमें क्या है, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 9 काट दिए। अगर नहीं करते तो 2 माइनस 2 करते, 3 का पावर 0 होता, वो क्या होता 1। डरना नहीं, उससे भी डरना नहीं कि माइनस कर दिए तो सर हम क्या गलत किए, नहीं, माइनस गलत की नहीं किए, क्यों, 3 का पावर 2 माइनस 2 क्या होता, 0 होता, 3 का पावर 0 क्या होता, 1 हो जाता। कोई इशू किसी को, मानविक को इशू है? अब ये क्या हुआ, 5 का पावर 1 डिवाइड बाई 2 का पावर 1 कितना हो गया, समझ में आया पूरा प्रोसेस? बच्चों चैप्टर टफ तो नहीं लग रहा है प्लीज? ए की वैल्यू दी है बच्चों 2, बी की वैल्यू दी है 3, और हमको इन सब की वैल्यूज निकालनी है। पहला पार्ट क्या है, ए का पावर ए प्लस बी का पावर बी, ए की जगह क्या डालने वाला हूं, 2, ए की जगह क्या डालने वाला हूं, 2, बी की जगह क्या डालने वाला हूं, 3, बी की जगह डालने वाला हूं 3। अब मेरे को बताओ, यहां पे कोई प्रॉपर्टी लगनी है, प्लस की कोई भी एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी ही नहीं गई है, वहां प्रॉपर्टी मत लगा देना। 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 27, कितना हुआ, याद रखना भाई, वहां गड़बड़ नहीं कर देना कि प्लस है तो पावर मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, प्लस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगला देखें, अगला देखिए, ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए, ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए, ए की जगह क्या डालना है बच्चों हमको, प्लस 3 स्क्वायर। कोई प्रॉपर्टी लगने वाली है, बताओ मेरे को, प्लस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगने। 2 क्यूब कितना होता है, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2, 3 स्क्वायर कितना होता है नैन्सी, 3 स्क्वायर 7, शाबाश, वेरी गुड, 9, 9 प्लस 8 प्लस 9 कितना, 70। कोई इशू किसी को? बच्चों ये वाला आप लोग होमवर्क रखो, मेरे से कौन सा निकलवाऊं, ये वाला मैं निकालता हूं, ठीक है, आखिरी वाला, बाकी दोनों आप होमवर्क चलेगा। चलिए देखिए, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का पावर ए, 1 बाई ए तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई बी 1 बाई 3 का पावर ए कितना है 2, ओके, तो कितना होगा, एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम लेके ऐड करना कि सीधा ऐड कर देना, 1 1 और 2 3, एलसीएम लेके ऐड करना। 3 और 2 का एलसीएम कितना लिखते हो आजकल, 6, यहां क्या लिखोगे 3, यहां क्या लिखोगे 2, 3 प्लस 2 कितना होता है 5 बाई 6 का स्क्वायर, यहीं छोड़ देंगे क्या, नहीं, 5 स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर लिखेंगे। 5 स्क्वायर कितना होता है, 6 स्क्वायर कितना होता है, मैं होपफुल हूं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर किसी को इवेल्युएट करना है बाय रिमूविंग रेडिकल साइंस नेगेटिव इंडिसेस। रेडिकल साइंस मतलब फ्रैक्शन में पावर, रेडिकल साइन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में पावर, नेगेटिव मतलब नेगेटिव पावर। मैं तो बोला था ना, नाम को फ्रैक्शन में पावर अच्छी लगती है, नाम को नेगेटिव पावर अच्छी लगती है, तो उसको रिमूव करना है। अब देखते हैं एक एक करके सवाल। पहला सवाल क्या है, 64 का पावर 1/3, तो बच्चों इस 3 को मेरे को खत्म करना है। इसके दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं, दो तरीके, एक आप गणित में तेज हो और आपको एक दूसरी गणित आती हो। गणित में तेज हो वाला तरीका बाद में बताता हूं, दूसरी गणित आती है वाला पहले बताता हूं। 64 2 से डिवाइड फ्रैक्शन करना आता है, कितना आएगा, फिर 2 से डिवाइड करना आता है, 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 फिर 2 से डिवाइड करना आता है। कितने 2 आ गए, 6 आ गए। तो 64 है क्या, 2 का पावर 6 है बच्चों, 64 है क्या, 2 का पावर 6। अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a का पावर m का पावर n, मतलब ये दोनों क्या होने वाले बच्चों, मल्टीप्लाई।
तो 3 कितने जा 2 जा, तो क्या बचा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना लिखते हो 4। तो ये तरीका था कि आपको गणित का आइडिया है और आपने कर लिया। कैसे किया, प्राइम फैक्टराइज करके देखा कि क्या लिख सकता हूं। अब दूसरा क्या, दूसरा क्या तरीका है बच्चों, क्या बोला था मैं, दूसरा तरीका क्या है, सुनते नहीं हो मेरी बात, क्या बोला था प्रगति, गणित में तेज हो, किसमें तेज हो, तो आपको सोचना है कि मेरे को ये 3 खत्म करना है। क्या सोचना है, क्या सोचना है, 3 खत्म करना है। तो क्या 64 किसी का पावर 3 है, बोलो अभी का, किसका पावर 3 है 64, 4 का पावर 3, 4 इंटू 4 16, वेरी गुड, 16 इंटू 4 64, तो 4 का पावर 3 है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 64 की कितनी अद्भुत बात है कि वो 4 का पावर 3 है, 2 का पावर 6 है और 8 का पावर 2 भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको यहां पे खत्म करना था तो 4 का क्यूब लिख दिए। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 3 3 कट गया, तो आंसर क्या है 4 का पावर 1, डेट इज 4। ठीक है, बात समझ में आई, 3 खत्म करना था नस, किसको खत्म करना था 3, तो हम पावर 3 में लिखने की कोशिश की। सबको क्लियर, आना तो बोलिए। अगला सवाल देखें, अरे हाना नोट किए दोनों तरीका। अब यशराज तुमको बोलना पड़ेगा, क्या लिखा है 125 का पावर -1/3, तुम्हारा मन क्या कहता है, किसको खत्म करना है, 3 को खत्म करना है, किसको खत्म करना है 3 को, तो 125 किसी का पावर 3 है क्या, वेरी गुड, तो 5 का पावर 3 तो -1/3। अब ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगी, हाँ मल्टीप्लाई होंगी, उसके बाद कैंसिल होगी, तो बचा क्या है 5 का पावर -1। किसी को माइनस पावर अच्छी लगती है, नेगेटिव पावर्स किसको अच्छी लगती है, किसी को नहीं, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और क्या लिख देंगे, नहीं समझ में आ रहा प्रगति को, झगड़ा नहीं करो। अगला देखिए 27 का पावर -2/3, अगला सवाल ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, क्या खत्म करना है मेरे को 3, तो क्या 27 किसी का पावर 3 है, 3 का पावर 3 का पावर -2/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो बचा क्या 3 का पावर -2, नेगेटिव पावर अच्छी लगती है क्या, नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे 1/3 का पावर 2, 1/3 का पावर 2 कितना होता है 1/9, 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर 9। कोई इशू किसी को, ईशान बाबू पक्का, मन रखने के लिए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना बच्चों, कि सर को बुरा ना लगे, पक्का, पढ़ो आगे, चलिए अगला देखते हैं 64/25, 64/25 का पावर -3/2, सबसे पहले क्या खत्म करना है, हाँ 2 खत्म करना है, सबसे पहले क्या खत्म करना है 2, तो बताइए 64 और 5 25, 64 और 25, 64 किसी का पावर 2 है, 8 का पावर 2 है, 64 किसका पावर 2 है 8 का, और 25 तो इसको लिख सकते हैं 8/5 का होल पावर 2। किसको किसको ये बात समझ नहीं आई, पांव उठा दीजिए, तुमको नहीं समझ में आई। अब ये देखिए ये दोनों क्या होगा, कैंसिल नहीं, मल्टीप्लाई होता है, a का पावर m का पावर n, मल्टीप्लाई करो, अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव पावर्स अच्छी लगती है क्या, उसको खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 का क्यूब कितना होता है, कहीं स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, कहीं क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, उसका मीनिंग होता है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। कहीं क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, उसका मतलब होता है पावर 1/3। कहीं अगर ये लिखा हुआ है मान लो फिफ्थ रूट, इसका मतलब क्या होगा पावर, नोट करो। ठीक है, तो बच्चों हमको इसमें सिंप्लीफाई करना है, जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक सिंप्लीफाई करना है, उसके आगे नहीं करना है, उसके आगे तो कर भी नहीं सकते ना, जबरदस्ती थोड़ी कर लोगे किसी साथ। ठीक है, देखिए पहला क्या सवाल है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का पावर -3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का पावर -3,
ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? 4 का पावर 1/2 का होल पावर -3। अब पिछले सवाल में हम क्या किए थे बोलो? जो नीचे वाली पावर थी उसको खत्म करना हमारा काम था, नहीं था? तो ये 2 को खत्म करना है कि नहीं खत्म करना है? तो 4 को किसी का पावर 2 लिख सकते हैं? 4 को किसका पावर 2 लिख सकते हैं? ये 2 और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या है? 2 का पावर 1 का पावर -3। 2 का पावर 1 तो 2 ही होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का पावर -3। अब नेगेटिव पावर अच्छी लगती थी क्या हमको? तो हम क्या कर देते थे? रेसिप्रोकल। 1/2 क्यूब कितना होता है? 8। बात समझ में आई किसी को? √5 का पावर -3 इंटू √2 का पावर -3, यही है सवाल। कोई साइन नहीं दिया दो ब्रैकेट के बीच में, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। स्क्वायर रूट 5 होता है 5 का पावर 1/2 का पावर -3, 2 का पावर 1/2 का पावर -3। टोटल कितना हो गया? 5 का पावर 3/2 -3/2 इंटू 2 का पावर -3/2। बच्चों क्या मैं 5 को किसी का पावर 2 लिख सकता हूं क्या? √5 का पावर 2 लिखता है तो √5 तो रह ही जाता। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, लेकिन वो लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे मैं नीचे वाली जो पावर है 2 को जो है वो खत्म नहीं कर पा रहा हूं मैं। अफसोस। क्या? अफसोस, खत्म नहीं हो पा रहा है। तो बस कुछ नहीं कर सकते, नेगेटिव पावर को खत्म करो। जितना कर सकते हैं बच्चों जीवन में हम उतना ही तो कर पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं सकते ना। अब दोनों की पावर सेम है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 1/10 का पावर 3/2। इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, इतना भी लिख दिए वो तो हम मन भरने के लिए लिख रहे हैं अपना। ठीक है, पता नहीं आपके टीचर पे डिपेंड करेगा, मैं तो सही दे दूंगा। स्कूल में पता नहीं, पूछेंगे ही नहीं, चिंता ना करो। ओके, सबको समझ में आया? हर्ष बाबू, मानविक भैया, अगला सवाल देखें। अगला सवाल है मजेदार, नहीं है मजेदार, वो भी वैसी है। 25 को किसी का पावर 3 लिख सकता हूं क्या मैं? 16 को किसी का पावर 3 लिख सकता हूं क्या मैं? तो वो तो फ्रैक्शन वाला पावर हटेगा ही नहीं, हटेगा। अगले सवाल में भी नहीं हटेगा। देखो क्या है, 25 का पावर -1/3 और क्यूब रूट ऑफ 16। इसका मतलब क्या होता है? 16 का पावर +1/3। किसी का पावर 3 लिख ही नहीं सकते 16 को, अनर्थ 25 को, तो वो तो फ्रैक्शन वाला पावर नहीं खत्म होने वाला, नेगेटिव पावर को खत्म कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे? 1/25 का पावर +1/3, 16 का पावर +1/3। इसको लिख सकते हैं टोटल 16/25 का पावर 1/3। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बच्चों यहाँ पे? a/b का पावर n, a का पावर n, b का पावर n, उसका उल्टा। दोनों का पावर सेम है और अलग अलग नंबर है तो होल के में पावर चढ़ जाता है। कोई डिवाइड नहीं होता, बेस सेम रहता है तो पावर माइनस होती है, अलग अलग बेस में माइनस नहीं कर देते। इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। अगला क्या सवाल है? क्यूब रूट ऑफ 8 का पावर -1/2। क्यूब रूट ऑफ 8 का पावर -1/2। अब क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? 8 का पावर 1/3 का पावर -1/2। अब बताओ 8 को किसी का पावर 3 लिख सकता हूं? 2 का पावर 3। 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 का पावर 3 का पावर 1/3 का पावर -1/2। ये दोनों क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो बचा क्या है बच्चों? 2 का पावर -1/2। अब 2 को किसी का पावर 2 लिख सकता हूं क्या? नहीं। इस -1/2 को खत्म कर सकता हूं क्या? यस। उसको क्या कर सकता हूं? डिनोमिनेटर पे जाके +1/2 लिख सकता हूं। इसके आगे मेरे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसके आगे मेरे पास कोई कैलकुलेशन। सबको क्लियर? कैसे खत्म करूंगा? 2 का पावर क्या लिखूंगा तो रूट ये वाला 2 गायब हो जाएगा, कुछ नहीं लिख सकता 2 को। 4 होता तो 2 का पावर 2 लिख देता, 25 होता तो 5 का पावर 2 लिख देता। देखिए बच्चों, अब हम लोग सीख रहे हैं टेकिंग कॉमन। क्या लेना सीख रहे हैं? टेकिंग कॉमन। देखिए पावर्स में कैसे कॉमन लिया जाता है, ये देखिए।
जैसे लिखा हुआ है 2 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 7, क्या लिखा हुआ है 2 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 7। इन दोनों में बच्चों 2 का पावर 5 कॉमन है, क्या कॉमन है 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 ले लिया, यहां 2 का पावर 5 चला गया तो अंदर क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 प्लस 2 का पावर 2। अब जैसे 5 का पावर n माइनस 2 प्लस 5 का पावर n माइनस 1, ये 5 का पावर n माइनस 2 प्लस 5 का पावर n माइनस 1। अब दोनों में छोटी पावर कौन सी है, क्या छोटा होगा 5 का पावर n माइनस 2 छोटा होगा तो वो कॉमन ले लिए। 5 का पावर n माइनस 2 होगा वो हम छोटा होगा उसको हमने क्या ले लिया कॉमन। तो यहां जितना था सब निकल गया तो क्या बचा, ये नंबर बड़ा है कितने से बड़ा है, तो यहां क्या लिखोगे। किसी को बात समझ नहीं आई प्लीज पांव उठा दीजिए, खड़े हो जाइए, मतलब किसी को दिक्कत पक्का। अब इससे रिलेटेड एक पेचीदा पेचीदा 2-3 सवाल करने वाले हैं, आप लोगों को मजा आएगा देख के। 16 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 का पावर n डिवाइड बाई 16 इंटू 2 का पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n प्लस 2। यहां तक समझ में आया, ओके बच्चों। आप देखिए आप ऐसे काट वाट नहीं सकते अभी ना, क्योंकि प्लस माइनस में है। ऐसा नहीं काट देना, ये 2 4 तक काट दिए, ये 16 16 काट दिए, बहुत मजा आ गया सर आज तो बन गया सवाल, ऐसा नहीं। ओके प्लस माइनस में आप काट नहीं सकते, मान लीजिए मेरी बात। फिर भी बच्चे काटेंगे मैं जानता हूं, लेकिन प्लीज अगर मेरी बात सुनोगे तो एक बार मान लीजिएगा। अब यहां पे न्यूमरेटर में मैंने कॉमन लिया 2 का पावर n, क्या कॉमन लिया 2 का पावर n। अब देखिए ठीक है, यहां पे 16 को मैंने छेड़ा गया तो 16 जैसा है वैसे ही रहेगा। 2 का पावर n प्लस 1 में से 2 का पावर n निकल गया तो कितना बच गया, कितनी पावर बच गई, कितनी पावर बच गई 2 का पावर 1। 4 को मैंने छेड़ा तो 4 तो रह गई, 2 का पावर n को मैंने छेड़ दिया, हाँ पूरे तरीके से छेड़ दिया तो पूरा ही पूरा बाहर निकल गया, तो यहां क्या बचेगा कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1। 0 नहीं बचा, याद रखना कुछ नहीं बचा तो 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का गेम है गुरुजी। किसका गेम है मल्टीप्लिकेशन का। अब नीचे भी बच्चों मैं 2 का पावर n ही कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लूंगा 2 का पावर n, चलेगा आप लोगों को। चलिए तो 2 का पावर n ले लिया। अब इधर देखिए 16 को मैंने छेड़ा नहीं, 2 का पावर n प्लस 2 में से 2 का पावर n निकला है तो कितने का पावर, कितनी पावर बच गई 2 का पावर 2 बच गई। ये 2 को मैंने छेड़ा, 2 का पावर n प्लस 2 में से 2 का पावर n लिया है, कितनी पावर बच गई 2 का पावर 2 बच गई। 2 का पावर n प्लस 2 इच है, कितनी पावर बच गई 2 का पावर 2 बच गई। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। अब नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे छोटे क्लास में आप लोगों को प्लस माइनस करने बोलेंगे ना वैसे टाइप का, पहले मल्टीप्लीकेशन 16 2 जा 4 1 जा, वेरी गुड। 2 स्क्वायर कितना होता है 16 4 जा, 2 स्क्वायर कितना होता है 4 4 2 जा। बात समझ में आ रही है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 32 माइनस 4 कितना होता है बच्चों 64 माइनस 4 कितना होता है बच्चों 64 माइनस 8 कितना होता है 28 के टेबल में आते हैं दोनों। आंसर क्या हो गया 1/2। एक और ऐसा सवाल करें, ठीक है बच्चों एक और ऐसा सवाल कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ x का पावर -1 इंटू 5 y इंटू y का पावर -1 इंटू z इंटू z का पावर -1 इंटू x। इसको मेरे को क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है 1। तो क्या करना है शो दैट दिस इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। ये क्या हो गया पावर 1/2, ये भी क्या हो गया पावर 1/2।
अब बच्चों दोनों अलग अलग है और पावर है, तो एक एक पावर दोनों को मतलब दोनों को पावर दे देंगे। तो कैसे लिखेंगे, एक्स का पावर -1 का पावर 1/2, वाई का पावर 1/2 इंटू वाई का पावर -1 का पावर 1/2 इंटू जेड का पावर 1/2। ये बात प्रॉपर्टी याद है ना, ए बी का होल पावर एन क्या होता है, ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन। फिर अगला क्या है, z का पावर -1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2। क्लैरिटी है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई के होके क्या बन जाएगा, x का पावर -1/2, y का पावर 1/2। फिर अगला क्या होगा, y का पावर -1/2, z का पावर 1/2। फिर अगला क्या बनेगा, z का पावर -1/2, फिर x का पावर 1/2। क्लियर है बात, यहां तक नोट किए, कोई समस्या नहीं। अब सबके सब न्यूमरेटर में है, सबके सब न्यूमरेटर में है ना, और सबके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो x का पावर -1/2 प्लस 1/2, y का पावर 1/2 माइनस 1/2, z का पावर 1/2 माइनस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, सबका पावर क्या हो गया बच्चों, 0। तो क्या होता है, ओके